हस्बैंड के बाहर नौकरी करने की वजह से मेरी अकेले रहने की आदत हो गई थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे देवर से ऐसा मज़ा मिला कि मैं प्रफुल्लित हो उठी। सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हस्बैंड बाहर शहर में रहकर नौकरी करते हैं। मैं ससुराल में अपने सास, ससुर और देवर के साथ रहती हूँ। मैं बहुत बचपन से ही बहुत सुंदर और बिल्कुल गोरी रंग की हूँ। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मेरी खूबसूरती और सुंदरता देखने के लिए आसपास के लोग लालायत रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने प्यार कर कर के मेरे सामान को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना दिया है, जिससे मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। बस प्रॉब्लम यह है कि हस्बैंड बाहर रहकर नौकरी करते हैं और 5-6 बाती ताई के लिए का बात के कमाए के महीने में एक बार ही आ पाते हैं। जब तक वह रहते हैं तब तक तो मैं मज़ा करती हूँ, लेकिन जैसे ही वह चले जाते हैं मेरी खेती वीरान पड़ जाती है और मैं फिर उदास हो जाती हूँ। कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है और सोचती हूँ कि पता नहीं इनकी कैसी नौकरी है कि वह कभी घर आ पाते हैं और ना ही मेरे लिए समय निकाल पाते हैं। मेरी किस्मत ही खराब थी जो मेरी इनसे शादी हो गई। यह सब सोचकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि जो किस्मत में लिखा था वही मिला। अब मेरे दुखी रहने से क्या ही फायदा होगा। लेकिन कितना भी मैं मन को समझाऊं, लेकिन जब मन करने लगता है और पति के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जब मेरा मन करता है तो वह मेरे पास नहीं होते हैं। लेकिन क्या करूं, कुछ कर तो सकती नहीं। बस किसी तरह खुद को शांत रखती हूँ। ससुराल में रहने के कारण अंदर से कितना भी दुखी रहो, लेकिन बाहर तो खुश दिखना ही पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि देवर मेरे मन की बातें समझ रहा है और वह मुझसे सहानुभूति भी रखता है और कुछ कहना भी चाहता है। लेकिन मैं उससे इस तरह डायरेक्ट कुछ पूछ भी तो नहीं सकती थी। मेरा देवर खूब हैंडसम और स्मार्ट था। उसे मैं देखती तो देखते ही रह जाती थी। पिछले साल के गर्मियों की बात है। एक दिन सासू माँ ने बताया कि उनके ससुराल में कोई शादी का कार्यक्रम है। उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए बोला, लेकिन मैंने कहा ना ही मेरा मन नहीं है, आप चली जाइए। वैसे भी देवर जी तो जाएंगे नहीं, इसलिए उनको खाना भी तो देना रहेगा। सासू माँ बोली, ठीक है, मैं और तुम्हारे ससुर जी चले जाएंगे। मेरे माँ यह अगले दिन सास और ससुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल गए। देवर जी अपने ऑफिस चले गए थे। शाम को जब देवर जी आए तो बोले, भाभी जी, आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा बनाइए। तो मैंने अच्छे से पूरी सब्जी और खीर बनाई। देवर ने खाना खाकर मेरी बहुत तारीफ की और बोले, भाभी, काश आपके जैसी खूबसूरत और अच्छे गुणों वाली पत्नी मुझे भी मिले। मैं बोली, नहीं देवर जी, आपको तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी और गुणों वाली सुंदर पत्नी मिलेगी। तो वह बोला, मुझे बिल्कुल आपके जैसे ही चाहिए। उनके मुंह से यूं अपनी तारीफ सुनकर मैं शर्मा गई। मैं बोली, आखिर मुझ में ऐसा क्या है जो आप हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हैं? तो देवर बोला, भाभी, अब ज्यादा मत पूछो, वरना आज कोई है भी नहीं तो फिर मैं अभी सही से आपको बता दूंगा। मेरा उसको चिढ़ाने का मन था तो मैं बोली, नहीं नहीं बोलो तो तुम आज बोल ही दो। फिर वह बोला, अगर आप गुस्सा नहीं करो तो ही मैं बोलूंगा। मैं बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तुम बताओ। तो वह बोला, मुझे सबसे ज्यादा सुंदर आपका यह गुब्बारा लगता है। मैं उसकी यह बात सुनकर दंग रह गई। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊं। मैं बोली, क्या देवर जी आप भी ना? वो बोला, सच में भाभी, मुझे ये बहुत पसंद है और इनके साथ खेलने का बहुत मन कर रहा है। मेरे पति को हुए बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मेरा भी मन था। तो फिर मैं बोली, अच्छा ऐसी बात है तो आज तुम अच्छे से देख ही लो इसको, क्योंकि आज तो कोई और है भी नहीं घर में। फिर पवन के आवेग के कारण मेरे साड़ी का पल्लू नीचे खिसक गया और मैं थोड़ा झुककर बैठी थी, जिससे उसको मेरे अच्छे से दिख सकें। वो शर्मा गया और बोला, भाभी क्या करूं, मैं इनको देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। मैं मुस्कुरा उठी।
फिर उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास करवाया जो मुझे मेरे पतिदेव कभी दिला ही नहीं पाए थे। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो उस वक्त जो कुछ भी हुआ था सब मैं अगली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली विकायरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस रानी की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो।